नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज अनलॉक और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। रावलपिंडी में बैठा पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर देख रहा है कि उसकी भड़काई चिंगारी में ढाका कैसे जल रहा है, कैसे हिंदू विरोधी आग में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसने बांग्लादेश के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस को ब्रीफ किया था। बंग बंधु शेख मुजीब के घर पर फिर से अटैक किया गया। शेख हसीना के करीबियों को मारने की कोशिश हो रही है। द डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे मीडिया दफ्तरों में आग लगा दी गई। भारतीय उच्चायोग पर फिर से हमले की कोशिश की गई। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को आतंक की आग में झोंक दिया है। आगजनी, तोड़फोड़, नारेबाजी, लूटपाट, बांग्लादेश में हिंदुओं की जान खतरे में है। बंगाल में भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए मुनीर की शह और मोहम्मद यूनुस के समर्थन वाले जिहादी वो हर हथकंडा अपना रही हैं, जिससे हिंसा भड़के और बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाए। रावलपिंडी में बैठा पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर देख रहा है कि उसकी भड़काई चिंगारी में ढाका कैसे जल रहा है, कैसे हिंदू विरोधी आग में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसने बांग्लादेश के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस को ब्रीफ किया था। हादी ने इंकलाब मंच नाम का एक संगठन खड़ा किया था, जिसका मकसद था भारत से सहयोग और बेहतर समझ वाला रिश्ता बनाकर चलने वाली शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट। वही उस्मान हादी बीते 12 दिसंबर को मारा गया। उस्मान हादी इंकलाब मंच का चीफ था। फरवरी 2026 में चुनाव लड़ने वाला था। 12 दिसंबर को प्रचार के दौरान गोली मारी गई। घटना के वक्त हादी एक मस्जिद से निकल रहा था। सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को मौत हो गई। हादी की मौत वाली खबर के बाद जो जिहादी सड़क पर भारत विरोधी बवाल मचाए हुए हैं, उन्हें ये खबर नहीं कि हादी की हत्या के पीछे खुद मुनीर और मोहम्मद यूनुस की कितनी बड़ी साजिश थी। मोहम्मद यूनुस ने तख्ता पलट के बाद ही हादी के इंकलाब मंच को भंग कर दिया था। उसके नेताओं पर कुछ अघोषित पाबंदियां लगा दी थी ताकि उनकी सरकार के खिलाफ कोई नया आंदोलन ना खड़ा कर सके। लेकिन हादी तो फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में लड़ने का मन बना चुका है। तो क्या मुनीर की सेना और खुफिया एजेंसियां ये सारा बवाल बांग्लादेश को पाकिस्तान में फिर से मिलाने की साजिश रच रही है? बांग्लादेश में पिछले साल जो छात्र आंदोलन पाकिस्तान ने खड़ा करवाया था, उस दौरान भी शेख मुजीब के धनमंडी वाले घर में तोड़फोड़ की गई थी। घर के सारे सामान लूट लिए गए थे और अब उस्मान हादी की मौत के बाद कट्टरपंथियों ने फिर से निशाना बनाया। पाकिस्तान अब बंग बंधु की बेटी शेख हसीना को भी मिटा देना चाहता है, जिन्हें तख्ता पलट के बाद भारत ने मानवीय आधार पर दूसरी बार शरण दी है। शेख हसीना यहाँ सेफ है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में बांग्लादेश में ऐसा माहौल बना देना चाहता है पाकिस्तान कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए रहना मुहाल हो जाए। ये पूरा घटनाक्रम 1971 का बदला लेने की पाकिस्तान की लंबी साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान बरसों से बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मुनीर उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाने पर आमादा है। ऐसी ही खबरें जानने और देखने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए।